हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर आप उन्हें यूज करके ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोर्स बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, कैसे आप उन्हें यूज कर सकते हैं, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उनके थ्रू मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए समझते हैं कुछ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। ये वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जिसमें जो सेलिंग प्रेशर है वो ओवर पावर करता है बाइंग प्रेशर को, और यहाँ पे मार्केट का सेंटिमेंट कैसे रहता है, नेगेटिव रहता है, मार्केट में सेलिंग देखने को मिलती है। तो ये वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो मार्केट में साइन देते हैं किस चीज का, रिवर्सल का। तो चलिए बात करते हैं कुछ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो मार्केट के अप ट्रेंड में बनती हैं, तो मार्केट में साइन देती हैं रिवर्सल का, ट्रेंड चेंज का, और उसके बाद प्राइसेस जहां बढ़ते हुए दिखते हैं, इस सिग्नल मिलने के बाद मार्केट में प्राइसेस गिरते हुए दिखते हैं। तो चलिए पहली कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं, कैसे फॉर्म होती है और कैसे इनके थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कैंडल है वो वाली शूटिंग स्टार है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एज इट इज है किसके जैसे, एक बुलिश इन्वर्टेड हैमर के जैसे। ठीक, जैसे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनता है, मार्केट में बाइंग देखने को मिलती है, वैसे ये शूटिंग स्टार का पैटर्न अगर मार्केट के अप ट्रेंड में बनता है तो मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिलती है। इस कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा है, इन्वर्टेड हैमर के जैसा है, बट इसकी जो पोजिशनिंग है वो चेंज है। इन्वर्टेड हैमर बन रहा था मार्केट के डाउन ट्रेंड में, शूटिंग स्टार बन रहा है मार्केट के अप ट्रेंड में। अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें एक छोटी सी रियल बॉडी है और एक लॉन्ग अपर विक है। अगर इसकी साइकोलॉजी को समझे तो मार्केट में क्या था, मार्केट ओपन हुआ, बाइंग आई, बट हायर लेवल से सेलिंग देखने को मिली और सारे का सारा जो प्रॉफिट था वो वाइप आउट हो गया। इसीलिए कैंडल से एक सिग्नल दे रही है मार्केट में डाउन साइड सेंटिमेंट का, नेगेटिव सेंटिमेंट का। अब अगर मार्केट इसका लो ब्रेक करता है, इस सिग्नल कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो मार्केट में ट्रेंड चेंज का हमें क्या मिल जाता है, कंफर्मेशन। मतलब कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में यहाँ पे सिग्नल मिला किसके थ्रू, शूटिंग स्टार के थ्रू, और कंफर्मेशन कब हुआ ट्रेंड चेंज होने का, ट्रेंड रिवर्स होने का, जब मार्केट ने इस कैंडल के, शूटिंग स्टार की कैंडल का लो को ब्रेक किया, तब मार्केट का ट्रेंड चेंज कंफर्म हो गया। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी कैंडलस्टिक, एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पे क्या है, प्राइसेस पहले बढ़ते हुए दिखते हैं, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनती है और उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है एक इनगल्फिंग कैंडल बनती है। बेयरिश इनगल्फिंग का मतलब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, उसको ओवर पावर करती हुई एक रेड स्ट्रॉन्ग बड़ी इनगल्फिंग कैंडल। तो ये जो सेकंड कैंडल है वो बेसिकली क्या है, मैंने कल ही बताया था, इनगल्फिंग मतलब आउटसाइड बार होता है। मतलब जो इनगल्फिंग कैंडल होती है उसका जो हाई और लो है वो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो से बड़ा होता है। मतलब ये हो गया हमारी फर्स्ट कैंडल का हाई और लो। ठीक, अब जो सेकंड कैंडल का हाई और लो है वो क्या है, वो ओवर पावर कर रहा है, सरपास कर रहा है प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को। अगर हम देखें, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, ये L1 हो गया, L2 हो गया। तो H2 बड़ा है H1 से, ठीक, वहीं L2 बड़ा है L1 से, मतलब L2 जो है वो लोअर है L1 से। यहाँ पे जो इनगल्फिंग कैंडल है वो क्या बता रही है, मार्केट अच्छा खासा अपट्रेंड में काम कर रहा था, बट जैसे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल मिली, ठीक है, जिसने प्रीवियस गेन को वाइप आउट कर दिया और उसके बाद मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो चेंज हो गया। तो अभी तक हमें यहाँ पे सिग्नल मिला, सिग्नल कंफर्म कैसे होगा, जब ये पैटर्न का ब्रेकडाउन आएगा तब मार्केट में ट्रेंड चेंज का साइन कंफर्म हो जाता है। तो जैसे आपने देखा कि जैसे ही मार्केट ने इस कैंडलस्टिक के लो को ब्रेक किया है, मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही, राइट। चलिए अब चलते हैं हमारे थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, जो है हैंगिंग मैन। अगर हम हैंगिंग मैन की बात करें तो हैंगिंग मैन का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज सेम है किसके जैसे, बुलिश हैमर पैटर्न के जैसे। अब इनको क्या कर सकते हैं, इनको आप दोनों जुड़वा समझ सकते हैं, ट्विन समझ सकते हैं। अब दो जो जुड़वा लोग होते हैं, ठीक है, उनकी पर्सनालिटी में काफी डिफरेंस होता है। वैसे ही हैमर और हैंगिंग मैन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। हैमर बनता है मार्केट के डाउन ट्रेंड में, हैंगिंग मैन बनता है मार्केट के अप ट्रेंड में। अब इसके पीछे के साइकोलॉजी को समझे। मार्केट में क्या था, प्राइसेस बढ़ रहे थे, इस दिन क्या हुआ, मार्केट ने एक डिप लिया, ठीक, ओपनिंग तो सही थी, पॉजिटिव थी, बट मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग डिप लिया और डिप लेने के बाद मार्केट हो गया रिकवर। मतलब मार्केट का सेंटिमेंट ड्यूरिंग द डे नेगेटिव हुआ था, बट एट द एंड क्या हुआ, मार्केट ने साइन दिखाए रिकवरी के और वापस से मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पे एक लॉन्ग लोअर विक है। अब अगले दिन क्या हो रहा है, अगले दिन मार्केट अगर
हैंगिंग मैन का लो ब्रेक करता है तो मार्केट में वो जो सेलर्स जो इनएक्टिव हुए थे ना कल के दिन पे, वो वापस से एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिलती है। तो हैंगिंग मैन मार्केट के अप ट्रेंड में बनता है, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है हैमर पैटर्न के जैसे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हैमर पैटर्न ही है वो, बट जब वो उसकी पोजिशनिंग चेंज हो जाती है तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है, ठीक। उसका नाम भी चेंज हो गया, उसका काम करने का स्टाइल भी चेंज हो गया। हैमर पैटर्न मार्केट में बुलिश साइन का रिवर्सल देता है, वही हैंगिंग मैन मार्केट में एक बेयरिश साइन का रिवर्सल देता है। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को, जिसे हम कहते हैं बेयरिश हरामी पैटर्न। ये बेसिकली एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न था, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल उसको ओवर पावर करती हुई एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिवर्स। पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में था, ठीक, उसके बाद जो सेकेंड कैंडल बन रही है वो बेसिकली क्या है, एक इनसाइड बार। जो सेकेंड कैंडल का हाई और लो है वो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के रेंज के अंदर है, मतलब उसके इनसाइड है, इसीलिए इस कैंडल को हम इनसाइड बार कैंडल भी कह सकते हैं। और अब इसका सेंटीमेंट क्या है, मार्केट अच्छा खासा अपमूव दे रहा था, एक कॉन्ट्रैक्शन आया मार्केट में, ठीक है, एक रेस्ट मोड आया, और अगर मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेक करता है, ठीक है, बेयरिश हरामी कैंडल जो इनसाइड बार कैंडल है उसका अगर लो ब्रेक करता है तो मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव, मतलब मार्केट में काफी हद तक सेलिंग देखने को मिलेगी और शायद ये ट्रेंड कंटिन्यू होता जाए जब तक मार्केट में कोई साइन न मिल जाए रिवर्सल का, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ग्रेवस्टोन डोजी। प्रीवियस वीडियो में याद करो हमने डिस्कस किया था ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी का स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्कुल एक ड्रैगन फ्लाई की तरह, एक लॉन्ग कैंडल, लॉन्ग लोअर विक कैंडल और एक स्मॉल रियल बॉडी एट द टॉप, ठीक है। वैसे ही ग्रेवस्टोन डोजी उसका रिवर्स है। ग्रेवस्टोन डोजी में एक लॉन्ग अपर विक रहती है और एक स्मॉल रियल बॉडी एट द बॉटम। इसकी साइकोलॉजी देखिए, मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में था, मार्केट इस दिन भी एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया, ओपनिंग हुई इस लेवल पे, हाई ब्रेक किया प्रीवियस कैंडल का और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मार्केट एक न्यू हाई बनाया। बट यहाँ पे क्या हुआ, हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। जो भी प्रॉफिट था, जो भी गेन था थ्रू आउट द डे वो पूरा वाइप आउट हो गया, ठीक है, और मार्केट का सेंटिमेंट क्या हो गया, नेगेटिव। तो अभी तक क्या हुआ, कंफर्मेशन मिला, अगले दिन अगर मार्केट ट्रेड करता है इसके लो के नीचे तो मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की, डार्क क्लाउड कवर, ठीक। डार्क क्लाउड मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि मार्केट में कुछ बुरा या कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ ट्रेड होने वाली कैंडलस्टिक्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश अप ट्रेंड में था, ठीक। ये भी टू कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको ऐसे समझ के चलना, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, प्राइसेस बढ़ते गए। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, बट जैसे ही ओपन हुआ वहीं से मार्केट में सेलिंग आ गई और प्राइसेस गिर गए, ठीक। क्लोजिंग कहाँ थी, प्रीवियस कैंडल के एटलीस्ट 50% पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे देखिए मार्केट बढ़ रहा था, अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुई, ऊपर के लेवल से ही, हायर लेवल से ही मार्केट में सेलिंग आ गई और प्राइसेस गिरने लगी। कहाँ पे क्लोज हुए, जो प्रीवियस कैंडल है उसका एटलीस्ट 50% अगर कैंडल कवर करती है तो वो हमारा डार्क क्लाउड कवर बन जाता है। ये अभी तक यहाँ तक हमें सिग्नल मिल गया है मार्केट में बेयरिशनेस का, मार्केट में वीकनेस आ रही है अभी तक, ठीक। तो जैसे ही मार्केट में वीकनेस का पता चलेगा, जो कैंडलस्टिक हमें मार्केट में वीकनेस का बता रही है वो हमारी सिग्नल कैंडल है, ये वाली। लो के नीचे ट्रेड होता है तो मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है। मार्केट के अप ट्रेंड में जब बनता है तो मार्केट में काफी हद तक सेलिंग देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की, जिसका नाम है बेयरिश मारुबोसा कैंडल। मारुबोसा कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होता है, एक स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी रहती है विथ नो अपर और लो विक, ठीक है। जैसे कल हम एक बुलिश मारुबोसा की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम एक बेयरिश मारुबोसा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना वो उसमें एक्सट्रीम स्ट्रेंथ दिखती है। तो जैसे प्राइसेस बढ़ रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक वाली, मतलब ना ही अपर विक है ना ही लोअर विक, तो मार्केट ने किसी भी साइड में रिजेक्शन नहीं फेस किया, ना ही अपर साइड पे ना ही लोअर साइड पे। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है तो मार्केट एक क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, ठीक। तो अगर इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड होता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, मार्केट सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं और जहां प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे थे अब प्राइसेस आपको गिरते हुए दिखेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश मारुबोसा कैंडल एक ऐसी कैंडलस्टिक है, एक पावरफुल कैंडलस्टिक है जिसकी एक स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी है, एक अपर विक नहीं है और ना ही लोअर विक है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की, ट्वीजर टॉप।
ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल रिवर्स है ट्वीजर बॉटम की। यहाँ पे ट्वीजर बॉटम का क्या था, उसके लोज बराबर थे, वही ट्वीजर टॉप का क्या है, हाईज बराबर है, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है ना वो इक्वल है। तो आप ऐसे समझ के चलिए मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, ठीक है, मार्केट ने एक हाई बनाया, अगले दिन मार्केट उसी हाई के आसपास ओपन हुआ है और नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक। तो मतलब ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है और अगले दिन मार्केट ने क्या किया, उसके लो को ब्रेक कर दिया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया और कंटिन्यूसली जहां प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने के बाद, एक डबल रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट ने नेगेटिवली ट्रेड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ जो है हमारा बेयरिश स्पिनिंग टॉप। ये बेयरिश स्पिनिंग टॉप बिल्कुल एक स्पिनिंग टॉप की तरह है, बस फर्क इतना है इसमें जो ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस है ना वो नेगेटिव है, मतलब जो क्लोज है वो ओपनिंग से कम है, ठीक। तो मार्केट में प्राइसेस बढ़े, मार्केट ओपन हुआ हायर लेवल पे, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ओपन हुआ है, बट मार्केट ने वो सस्टेन नहीं किया, जिस लेवल पे ओपन हुआ शायद उसी साइड से सेलिंग आ गई हो और मार्केट ने रिकवरी दी हो और बढ़ते बढ़ते मार्केट एक ने नया हाई बना दिया, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे बनाया, हाई लेवल से फिर से सेलिंग देखने को मिली और जो मार्केट में प्राइसेस बढ़े थे वो सस्टेन नहीं हुए, वापस कहाँ आ गए, गिर गए और अपनी ओपनिंग के पास ही क्लोज हो रहे, ठीक। बट यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव क्लोज है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग में, इसीलिए इस कैंडल का रियल बॉडी जो है ना वो रेड कलर की है। अब ये डोजी की तरह नहीं है जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर है, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस है, ठीक है, माइन्यूट सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रियल बॉडी है वो काफी छोटी। अब यहाँ पे हायर लेवल पे क्या हो रहा है, इंडिसिजन है, लोअर लेवल पे क्या हो रहा है, इंडिसिजन है, मार्केट किसी भी साइड में अपनी डायरेक्शन को क्लियर कट नहीं रख रहा है, इसीलिए जब भी मार्केट ये पीक पे बनता है ना, ठीक है, मतलब मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं और एक इनडिसिजन कैंडल बनती है और नेक्स्ट डे अगर मार्केट इस कैंडल का, स्पिनिंग टॉप कैंडल का लो ब्रेक कर देता है तो मार्केट में काफी हद तक सेलिंग देखने को मिलेगी, जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो नियरेस्ट सपोर्ट का होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो है फॉलिंग थ्री मेथड, मतलब मार्केट में प्राइसेस गिर रहे थे, एक रैली आई, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग काउंटर मूवमेंट आया, ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर से गिर गया। ये ट्रैप है, जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है ना, कैंडलस्टिक्स बन रही है, काउंटर ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, वो बेसिकली एक ट्रैप है, किसके लिए, लोगों के लिए। यहाँ पे लोग समझते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट ये मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, ये लोगों के लिए ट्रैप है। और मार्केट क्या होता है, नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट अपने लो को ब्रेक कर देता है और एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक बनाता है। ये जो 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। पहले मार्केट गिरता है, एक काउंटर मूवमेंट आता है, फिर उसके बाद सेलिंग आती है और जैसे ही मार्केट में सेलिंग आती है प्राइसेस गिरना स्टार्ट कर देते हैं और एक कंटिन्यूअस रैली टुवर्ड्स द डाउनसाइड हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक की तरफ जो है हमारा बेयरिश लॉन्ग लेग डोजी। जैसे ही स्पिनिंग टॉप होता है ना, वैसे ही लॉन्ग लेग डोजी है। यहाँ पे जो ओपनिंग है ना और क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट बराबर है। ओपनिंग और क्लोजिंग में माइन्यूट सा डिफरेंस हो सकता है या फिर कोई भी डिफरेंस नहीं हो सकता। और इसमें क्या हो रहा है, मार्केट ओपन हुआ एक लेवल पे, मार्केट ने हाई बनाया, हाई लेवल से सेलिंग आई, सेलिंग के बाद मार्केट में ड्रास्टिक डाउनफॉल देखा और मार्केट एक लो बनाया। लोअर एंड पे डिमांड जनरेशन स्टार्ट हुई, प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हुए, क्लोज कहाँ हुए, अपनी ओपनिंग के पास ही। तो यहाँ पे मार्केट एक मेजर इंडिसिजन के बारे में बता रहा है कि कैसे मार्केट इंडिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, मार्केट में कंफ्यूजन है। और आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, मार्केट जब हायर लेवल पे इसका लो ब्रेक करता है तो मार्केट में सेलिंग देखने को मिलती है फॉर श्योर, बट अगर हाई ब्रेक करता है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता रहेगा। बट मेजरली ये साइन आपको देता है रिवर्सल का। अगर मार्केट इसका लो ब्रेक करता है, मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट ट्रेड होता है तो मार्केट में काफी हद तक आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, 3 ब्लैक क्रॉस। 3 ब्लैक क्रॉस क्या है, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, कॉन्जिक्यूटिवली मार्केट ने क्या बनाया, लोअर लो, ठीक। मार्केट ने अगर अप ट्रेंड में कॉन्जिक्यूटिव 3 लोज बना दिए, ठीक है, लोअर लोज बना दिए तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया और इसी को हम बोलते हैं 3 ब्लैक क्रॉस, ठीक। सेलिंग कहां से करनी है, 4th कैंडल पे सेल करना है। कब सेल करना है, जब ये 3 ब्लैक क्रॉस का जो ब्रेकआउट आता है वो हो जाता है, तब हम इसको सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक की तरफ, जिसे हम कहते हैं 3 इनसाइड डाउन। मतलब इनसाइड वाला कैंडलस्टिक अभी हमने सीखा था, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक स्ट्रॉन्ग अप मूव है, मार्केट में एक ग्रीन कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, जो ये सेकेंड कैंडल है वो एक इनसाइड बार कैंडल है।
तो अगले दिन क्या हो रहा है, अगले दिन मार्केट ट्रेड करता है इनसाइड बार के लो के नीचे। तो ये जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब मार्केट बढ़ा, ठीक है, इनसाइड बार बना, इनसाइड बार का ब्रेकडाउन आया, तब ये जाके पैटर्न कंप्लीट होता है और फिर एक फॉलो ऑन डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये पैटर्न कब कंप्लीट होगा, मार्केट बढ़ा, एक इनसाइड बार बढ़ा और इनसाइड बार का जब ब्रेकडाउन आ जाता है तब ये जाके पैटर्न कंप्लीट होता है। तो 1-2 दिन के सेशन में आपको फॉलो ऑन सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब जो नेक्स्ट पैटर्न है उसका काफी ज्यादा यूज होता है, इवनिंग स्टार पैटर्न। ये बेसिकली 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, एक अप मूव मिला, सेकंड कैंडलस्टिक जो होती है ना वो एक गैप अप पे ओपनिंग होती है और मार्केट हायर लेवल पे ट्रेड करता है, हायर लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता बट सेलिंग आ जाती है। जो सेकंड कैंडल होगी वो या तो आपकी डोजी हो सकती है या फिर एक स्पिनिंग टॉप हो सकती है या फिर एक हैंगिंग मैन हो सकती है, हो सकता है शूटिंग स्टार भी हो, ठीक। तो ये 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो आपको इवनिंग स्टार में देखने को मिल सकते हैं। इवनिंग स्टार क्यों है, क्योंकि मार्केट के अप ट्रेंड में ये साइन देती है रिवर्सल का। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, ठीक। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, एक स्पिनिंग टॉप, डोजी, हैमर या फिर शूटिंग स्टार बन सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल जो है मार्केट में सेलिंग का सिग्नल देती है, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोड पे आ जाती है। तो ये पैटर्न कब कंप्लीट होता है, जब ये तीनों, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव, एक इंडिसिजन कैंडल, एक कंफ्यूजन कैंडल, फिर एक डाउनसाइड मूवमेंट वाली कैंडल, एक सेलिंग वाली कैंडल, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न तब कंप्लीट होता है जब मार्केट में ये तीनों कैंडलस्टिक बन जाती हैं। कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब इसका लो ब्रेक होता है, मतलब ये जो तीनों कैंडलस्टिक का जो लोएस्ट लो है ना वो जब ब्रेक होता है तो मार्केट में एक्सट्रीम सेलिंग देखने को मिलती है। ये क्लियर कट साइन है किसका, ट्रेंड चेंज का। अब बात करते हैं लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो है हमारा 3 आउटसाइड डाउन। जैसे भी हम 3 इनसाइड डाउन कर रहे थे ना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, ठीक। मार्केट में एक आउटसाइड बार कैंडल बनी, मतलब एक इनगल्फिंग कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट ने नेगेटिवली ट्रेड किया है, उसके लो को ब्रेक किया है और मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही है, ठीक। अब क्या हो रहा है, मार्केट में जैसे ही ये जो लास्ट कैंडल उसका लो ब्रेक होता है तो मार्केट में कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक। तो इन सब कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एनालाइज करना है, साइकोलॉजी समझनी है, मार्केट ट्रेंड को समझना है, तभी जाके हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको सप्लाई डिमांड समझने की जरूरत है, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने की जरूरत है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिस पे ही आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको कन्विक्शन के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, कन्विक्शन के लिए, मार्केट ट्रेंड को कंफर्मेशन के लिए आपको अलग अलग चीजें यूज करनी पड़ेंगी। तो ये थे कुछ बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अब आप सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करके मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, आपको और चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे मार्केट में सप्लाई डिमांड को समझना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना है, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स को समझना है, मार्केट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी जाके इन कैंडलस्टिक्स के थ्रू आपको कंफर्मेशन मिलेगा और आप ट्रेड कर पाएंगे इफेक्टिवली और प्रॉफिटेबली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जल्दी मिलेंगे कुछ और इनसाइट्स के साथ।